98 फीट ऊंची चट्टान की बनी गोमतेश्वर बाहुबली की कहानी जो आपको हैरान कर देंगी। पहले तीर्थ करके 100 पुत्रों में से एक भरत अयोध्या के राजा थे, जबकि सबसे छोटे पुत्र बाहुबली को पोदनपुर का राज्य मिला। एक दिन जब भरत शस्त्रागार में थे, तब उन्होंने एक गोल चक्र को घूमते देखा जो किसी विशेष दिशा में जाता दिख रहा था। उन्होंने जब इस बारे में राज्य के ज्योतिषियों से पूछा तो उनका कहना था कि यह इस बात का संकेत है कि आप पूरी धरती पर राज करेंगे और एक सम्राट बन जाएंगे। कुछ समय बाद ऐसा लगने लगा कि वह भविष्यवाणी सच हो रही है, क्योंकि भरत ने अनेक युद्ध लड़े और उस चक्र की सहायता से अपने साम्राज्य का विस्तार किया जो उनकी यात्रा में राह दिखाता चल रहा था। एक दिन भरत ऐसे ही एक युद्ध के बाद अयोध्या लौट रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनके सम्राट बनने में अब देर नहीं है कि अचानक चक्र ने घूमना बंद कर दिया। भरत जानते थे कि इसमें कोई महत्वपूर्ण संदेश छिपा है और उन्होंने अनेक विद्वानों व ज्योतिषियों से इस संबंध में जानकारी मंगवाई। अंत में उन्हें बताया गया कि चक्र किस कारण रुक गया, क्योंकि आपके 99 भाइयों का आपके आगे समर्पण करना आवश्यक है। उसके बाद ही आप सम्राट बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए भरत ने अपने सभी भाइयों को एक राजकीय पत्र भेजा, जिसमें उन्हें बताया गया कि या तो वे उसके आगे समर्पण कर दें या उससे युद्ध करें। युद्ध से तय हो जाएगा कि विजेता कौन है। जब यह संदेश उन्हें मिला तो उनके 98 भाइयों को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा अपने अहंकार और भूमि के लिए भरत अपने ही भाइयों को युद्ध के लिए ललकार रहा है। अपने सीमित संसाधनों को देखते हुए 98 भाइयों ने उसे अपने हिस्से का राज देने और अपना राज्य छोड़कर चले जाने का निर्णय लिया। हालांकि बाहुबली ने समर्पण करने और अपना राज्य सौंपने से इनकार कर दिया। चूँकि वह एक लंबे चौड़े और शक्तिशाली योद्धा थे, इसलिए उन्होंने भरत को एक संदेश भेजा, आओ भाई, हम युद्ध करें, मात्र मैं और तुम। मैं नहीं चाहता कि हमारी निर्दोष प्रजा को इसकी सज़ा मिले, इसलिए इसे हम दोनों अपने तक ही सीमित रखते हैं। भरत सहमत हो गए और दोनों युद्ध भूमि में मिले। दोनों भाइयों के बीच 3 प्रकार का मुकाबला हुआ: मल्ल युद्ध, कुश्ती, जल युद्ध, पानी में लड़ाई और दृष्टि युद्ध, एक दूसरे की आँख से आँख मिलाना। कौशल में भरत बाहुबली के बराबर थे, किंतु बाहुबली ने अपने ऊंचे कद की मदद से भरत को जल युद्ध और दृष्टि युद्ध में पराजित कर दिया। जीत के बाद बाहुबली जानते थे कि उसके सिर पर सम्राट का ताज सजेगा। वह अनेकानेक राज्यों के अधिपति बन जाएंगे, किंतु सत्ता के लिए यह खुशी जितनी जल्दी आई थी उतनी ही जल्दी चली भी गई। मुझे यह साम्राज्य नहीं चाहिए, उनके मन में विचार आया। देखो, हमें भूमि और सत्ता के प्रेम में हम एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं। इस गहरी अनुभूति के कारण बाहुबली ने जो कुछ जीता था उसे भरत को वापस लौटा दिया और
परम सुख की खोज में ध्यान लगाने और तप करने के लिए चले गए। वह एक दिगंबर जैन साधु बन गए और अपने वस्त्र, धन एवं आभूषणों का त्याग कर दिया। वह एक ही स्थान पर निर्वस्त्र वर्षों तक खड़े रहे, जहाँ उनके आसपास चींटियों ने पहाड़ बना दिया। यहाँ तक कि धूल, पानी, धूप और हवा ने भी उन्हें विचलित नहीं किया। अपनी एकाग्रता और समर्पण के बाद भी उन्हें खुशी नहीं मिली। वे इस बात से परेशान थे कि वे भरत की भूमि पर खड़े थे। 1 साल बीत गया। अंत में भरत को शर्मिंदगी महसूस हुई और वे अपने भाई से मिलने आए। दोनों भाई जब फिर से एक हुए तो बाहुबली सभी प्रकार की मोह माया से मुक्त हो गए और उन्हें परम ज्ञान तथा मोक्ष की प्राप्ति हुई। भरत ने अपने भाई की एक सुंदर प्रतिमा बनवाई। इतिहास का इस विषय पर कुछ और ही कहना है। 58 फीट ऊंची ग्रेनाइट की एक ही चट्टान की बनी बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक के हासन जिले में श्रवणबेलगोला की विंध्यगिरि पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण गंग वंश के महान जैन प्रधानमंत्री चामुंडराय ने कराया था और यह सांसारिक जीवन से संन्यास का प्रतीक है। यह कुछ दुर्लभ प्रतिमाओं में से एक है जो बाहुबली के शांत हाव भाव को दर्शाती है। इसके अलावा कर्नाटक में ही वेल्लूर, कारकल, गोमट्टगिरी और धर्मस्थल जैसे स्थानों पर उनकी अनेक प्रतिमाएं हैं, किंतु सौंदर्य में श्रवणबेलगोला की प्रतिमा का कोई शान नहीं है। इस सुंदरता के कारण ही चामुंडराय अपने आप को धरती का सबसे महान व्यक्ति मानने लगे। उनका दृष्टिकोण और उनका अहंकार भविष्य के उनके सभी कार्यों पर हावी रहा। एक दिन उस मूर्ति को दूध व पानी से धोया गया और चामुंडराय के प्रतिमा के अभिषेक के लिए कई ड्रम दूध मंगवाया गया। वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि ड्रम का ड्रम दूध मूर्ति पर उड़ेला जा रहा था। फिर भी बाहुबली की कमर से नीचे वह दूध नहीं बह रहा था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? पुजारियों ने भरपूर कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और अभिषेक का अनुष्ठान अधूरा रह गया। तभी चामुंडराय ने देखा कि एक बूढ़ी महिला दूध के छोटे से पात्र को लेकर चली आ रही थी। वृद्ध ने विनम्रता से पूछा, श्रीमान, क्या मैं इस दूध से बाहुबली का अभिषेक कर सकती हूँ? अरे अजी, हम कई लीटर दूध डालकर भी इस मूर्ति को स्नान नहीं करा पा रहे हैं। फिर भी तुम्हें लगता है कि इस थोड़े से दूध से तुम अनुष्ठान को पूरा कर पाओगी? तो जाओ और करके देख लो। धीरे धीरे बुढ़िया अस्थायी रूप से बनाई गई सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगी और जब वह मूर्ति के मस्तक के समीप पहुंची तो उस दूध को उसके ऊपर डाल दिया। सभी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उस दूध से बाहुबली का पूरा शरीर स्नान कर चुका था। वास्तव में इतना दूध बच गया था कि वह नीचे तक चला आया और धरती पर सफ़ेद तालाब बन गया। चामुंडराय समझ चुके थे कि वह कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि कोई दिव्य आत्मा थी। उन्होंने जब उससे क्षमा याचना की तब वह देवी यक्षी के रूप में प्रकट हुई और कोमल स्वर में कहा, प्रिय पुत्र, घमंड मत करो। प्रत्येक व्यक्ति जिसे सत्य समझता है
उस पर विश्वास करता है, उस विश्वास से तुम क्या प्राप्त कर सकते हो यह बहुत अधिक महत्व रखता है, बजाय इसके कि तुम धन से क्या कर सकते हो। मैं तुम्हें यही दिखाना चाहती थी। यही कारण है कि मैंने तुम्हारे साथ यह छोटा सा छल किया था। यदि आप श्रवणबेलगोला जाएंगे तो आज भी पहाड़ी के नीचे उस तालाब को देख सकते हैं। यह कभी दूध से भरता रहता है और यही कारण है कि इसे कन्नड़ में बिलियाकोला या श्वेत सरोवर कहा जाता है। इसके साथ ही आपको अज्जी की प्रतिमा भी दिखेगी, जिसके हाथ में दूध का छोटा सा पात्र है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पहले से ही पता थी तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।